ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने करना क्या है, कन्वर्ट इनटू मोल्स, यानी जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि आपको मोल्स निकालना ऑलरेडी आता है। मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की पूरी, आप वहां जाकर के पूरा चैप्टर देख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं बच्चे, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में गिवन है। हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन गैस के। ठीक है, तो फाइंड आउट करते देखिए बच्चों। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन गैस का मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स यानी कि मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का। तो मास कितना होगा उसका, 32 ग्राम्स होगा, है ना। ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास जो होगा ऑक्सीजन गैस का, दैट विल बी 32 ग्राम्स। और गिवन मास क्या है हमारा ऑक्सीजन का, 12 ग्राम से। और मोलर मास क्या है आपका, 32 ग्राम से। ठीक है, मोलर मास मीन्स 1 मोल का जो मास होता है। अब देखिए, अगर 1 मोल का मास इतना है तो बताइए 12 ग्राम्स कितने मोल्स का मास होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज जस्ट गिवन अप बाय गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 12 ग्राम से और मोलर मास कितना है 32 ग्राम से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, आपका आएगा 4 2 12, 8 4 32। और इससे करेंगे तो अगर डिवाइड तो हमें मिलेगा 3/8, दैट मीन्स मिलेगा 0.375। तो कितने मोल्स रहेंगे यहां पर आंसर, 0.375 मोल्स। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। चलिए बच्चे, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हम बात करते हैं यहां पर हमें क्या करना है, 20 ग्राम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, मास तो हमें गिवन 20 ग्राम्स, और हमें ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि वाटर के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना मास होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअल में कितने हैं। देखो, अगर हम बात करें वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मोलर मास ऑफ H2O, या वाटर के एक मोल का जो मास होगा वो कितना होगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना, यहां पर 2 एटम्स है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम को प्लस में 16, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। आई बात समझ में। तो 18 ग्राम्स क्या होता है, वाटर के 1 मोल का मास होता है। ठीक है, और मास हमें गिवन कितना है 20 ग्राम्स। तो एक काम करो ना, सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। गिवन मास कितना है 20 ग्राम्स और मोलर मास कितना है 18 है। तो उसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 1 टाइम्स में ही होगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1.111 ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1.11 मोल्स। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। यानी कि 20 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल्स होंगे, 1.1 मोल। दैट्स गुड। चलिए अब बात करते हैं हम सी पार्ट की। अब हमें गिवन क्या, सी पार्ट में हमें गिवन है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि 22 ग्राम्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, और हमें बताना है 22 ग्राम्स ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, आपको पता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, CO2 होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 1 मोल का मास निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा बेटा, यहां पर हम लिखेंगे कार्बन का मास आपको पता है 12 ग्राम्स होता है, एक एटम का मास, है ना, इन ग्राम्स में। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 12 ग्राम्स प्लस में 32, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। ओके डन। और मास हमें गिवन कितना है, 22 ग्राम्स गिवन है। तो एक काम करो ना, नंबर ऑफ मोल्स सीधा निकाल दो यहां से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गिवन अप बाय गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। दिस इज द आंसर।
ठीक है बच्चे, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्ट 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड द बी पार्ट 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, सबसे पहली बात करें, आपको पता है बेटा ऑक्सीजन की एक एटम का जो मास होता है वो बेसिकली होता है 16 U होता है। लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो वो क्या होता है, आपका 16 ग्राम्स के बराबर होता है। तो बताइए 0.2 मोल्स का कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो बच्चे, पहली बात सुनो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू होता है 16 ग्राम। ओके डन, ठीक है। तो इतने मोल्स का कितना होगा, देयरफॉर मास ऑफ 0.2 moles of oxygen atoms, that will be equals to 0.2 multiplied by 16, that is equals to 3.2 grams. Are you getting my point? ठीक है बच्चे, बात समझ में आई ना। देखो, अगर 1 मोल का मास 16 ग्राम है तो 0.2 मोल से कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। That's good. It's clear? Okay. सेम तरीके से आपने वाटर मॉलिक्यूल्स का भी निकालना है। अगर आपको पता हो वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो हमें यहाँ पर 0.5 मोल्स का निकालना है, तो करना है क्या, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चे, सबसे पहली बात, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O molecules कितना होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है यहाँ पर और एक ऑक्सीजन का एटम है। टोटल जो मास आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 18 ग्राम्स पर मोल, 1 मोल का मास आएगा। अब जब 1 मोल का मास 18 ग्राम्स है तो 0.5 मोल का कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ 0.5 मोल्स of water molecules will be equals to 0.5 into 18, that will be 9.0 gram. This is the final answer. ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 इजीली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट चेक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टिल दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चे। हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सल्फर के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर के अंदर प्रेजेंट है। देखो बेटा, इसके लिए आपको पता है कि आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। आपको पता है ना बच्चे, जैसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ यहां पर सल्फर का मास गिवन है और हमें एक सल्फर के एटम का मास भी गिवन है 32 यूनिट्स, है ना। अगर ग्राम्स में बात करें तो 32 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सल्फर के मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालेंगे, यानी 1 मोल का मास निकालेंगे। उसके बाद हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे उतने मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, पहली बात हमें क्या गिवन है, गिवन मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें, 16 ग्राम्स हमें गिवन है। ओके, और आपको ये भी पता हो बच्चे मोलर मास कैसे निकालते हैं इसका, मोलर मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे। देखो, आपको पता है सल्फर का जो मोलर मास यानी कि उसमें होते हैं S8 होता है इसका मॉलिक्यूल सल्फर का। ठीक है, और एक एटम का जो मास आपको पता है सल्फर का वो होता है कितना, 32 ग्राम्स होता है।
ठीक है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32, दैट इज इक्वल टू 256 ग्राम। इट्स क्लियर नॉट? बात समझ में आ गई कि नहीं होगी? हमें ना ये गिवन है बेटा, सल्फर का जो एटॉमिक मास है कितना गिवन है, हमें 32 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, अगर हम ग्राम्स में बात करेंगे तो ग्राम्स में क्या हो जाता है, वो 32 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ओके, यानी कि सल्फर के 1 मोल ऑफ एटम्स का जो मास इतना होता है, तो इसके मॉलिक्यूल से कितना हो जाएगा, 256 ग्राम हो जाएगा। इट्स क्लियर नॉट? दैट्स गुड। अब पहले हम क्या करेंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मास कितना गिवन है, 16, और मोलर मास कितना है, 256। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो बेटा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 अपॉन में 16। 1 अपॉन में 16 मोल्स जो है किसके हैं, सल्फर मॉलिक्यूल्स के। इसके अंदर 16 ग्राम्स ऑफ ठीक है बच्चे, 16 ग्राम्स के अंदर 16 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल्स है सल्फर मॉलिक्यूल्स के, वो कितने मोल है, 1 अपॉन में 16 मोल्स। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कैसे, देखो 1 अपॉन 16 तो ये जाएगा आपका 0.06 टाइम्स में 96, और ये हो जाएगा 4 1685, so that is equals to 0.0625 moles। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, यानी कि 16 ग्राम्स के अंदर इतने मोल्स हमारे सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब बात ध्यान समझना, क्वेश्चन में डिमांड है हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, सल्फर के हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है बेटा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 के बाद 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। वेल क्लास, लिसन, आपको बच्चे पता है 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है, 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, अब यहां पर हमें कितने मोल्स निकालते हैं, 0.0625 मोल्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, इससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.0625। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे, और वो कितने होंगे, 3 पॉइंट, ठीक कितने होंगे, देखो बच्चे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर? ठीक है बच्चे, तो यानी कि इतने मोल्स के अंदर सल्फर के मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 3.76 इंटू 10 की पावर 22। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, और डाउट होने पर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब बच्चे हम बात करेंगे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको ये बताना है कि एल्यूमिनियम 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम के कितने आयंस प्रेजेंट हैं। अब पहले बात सुनिए, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर हम बात करें तो एक बार अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको डिसोशिएट करता हूं, ब्रेक डाउन करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं, यहां पर एल्यूमिनियम के यहां पर 2
2 आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर आपके 3। ओके, आपको पता है बेटा एल्यूमिनियम क्या होता है, Al3+ होता है, और ऑक्साइड क्या होता है, O2- होता है। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 1 मोल के अंदर यहाँ पर 1 मोल के अंदर यहाँ 2 मोल्स हमें एल्यूमिनियम आयंस के मिल रहे हैं और 3 मोल्स हमें ऑक्सीजन आयंस के हैं। आप या कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं आपके एटम हैं और 3 आपके ऑक्सीजन आयंस के एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर बात है। हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है 0.51 ग्राम्स हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, है ना। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात। देखिए गिवन मास ऑफ Al2O3 इक्वल्स टू 0.051 ग्राम्स और मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा गिवन, ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का कितना मास दे रखा है आपको, एल्यूमिनियम का दे रखा है 27 यूनिट, ठीक है। 27 ग्राम्स हो जाएगा एक तरीके से इंटू 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हो जाएगा 54 प्लस में 48, देखना 27 है, कितना गिवन है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का एटम 27 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.12102, ठीक है। यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास वो कितना है, इतना हो। क्लियर बात है। और गिवन मास कितना है, इतना। तो पहले तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज जस्ट गिवन अप बाय गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से, ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 2000 मोल्स। आई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ना बेटा, यहां से हमें मिल गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो मोल्स हैं कितने हैं, 1 अपॉन में 2000 मोल्स। इट्स क्लियर। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर यहां हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम के 2 आयंस कंबाइन करके 3 आयंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, या एक मोल बना रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो यानी कि एक मोल के अंदर 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं। तो अगर हम बात करें इतने मोल्स के अंदर कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे कंटिन्यू कीजिए, इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चे कंटिन्यू कर, देखो आपको पता है बच्चे 1 मोल के अंदर कितने एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है, 2 है। तो इतने मोल्स के अंदर कितने होंगे, देखो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स of aluminium ions in 1 upon 2000 moles of aluminium oxide is equals to हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2000, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1000 मोल्स। इट्स क्लियर नॉट, क्लियर है। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एल्यूमिनियम आयंस कितने प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। अब यहां से अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, मोल्स निकाल दिए एल्यूमिनियम आयंस के, इतने हो गए, ठीक है। तो आपको पता है बच्चे 1 मोल्स में कितने एल्यूमिनियम आयंस होंगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस होंगे, ये आपको पता है। तो बताइए इतने मोल्स में कितने होंगे, is equals to 6.022 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1000, दैट्स इट। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 6.022 into 10 की पावर 20 आयंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि आपको यहां से समझ में आ गया कि 0.05 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर आपके एल्यूमिनियम आयंस होंगे कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। तो ये थे बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में,
टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।